आप लोग इसके लेक्चर को कंटिन्यू करिए और एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। आपको एक बेहतरीन कंटेंट और एक बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन सारे लेक्चरों से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम अपने फिर से YouTube चैनल आइकॉनिक फिजिक्स पे आ गए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर को लेके, लिमिट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आप लोग लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देखा होगा। उसमें मैंने दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड था, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड, हाउ वी इवॉल्व द लिमिट। उसके बाद एक रैशनलाइजेशन मेथड था और उसके बाद हम लोग उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द लिमिट के बारे में पढ़े थे और उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे। आज हम कुछ नई चीजों को पढ़ेंगे, एक नई लिमिट के आगे के लेक्चरों को, कुछ नई कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर 3 को लेके आ गए और एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में यूज करते हैं उसको लेके आ गए। ठीक है, तो हमारा क्या है कि अगर हमारा कुछ एक्सप्रेशन इस ढंग से रहेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, जब हम लिमिट को पुट करेंगे यहाँ a के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में a माइनस a, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्मेट। सो अगर मुझे कभी ऐसा कुछ लिमिट मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे n माइनस 1। ठीक है, तो यही हमारा अभी स्टैंडर्ड है कि लिमिट x टेंड्स टू a दिया है और जो चीज यहाँ पे टेंड कर रहा है उसको यहाँ पे पुट करने पे अगर हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 का फॉर्मेट बनता है, सो वी यूज हियर फॉर्मूला n-1। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन को भी देखेंगे कि हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अगर हम लिमिट को यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्मेट हियर ऑफ 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे LHS को पहले हम लोग LHS को देखते हैं। LHS में हमारा क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, इसको 1 के पावर 4 कर सकते हैं तो ये x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन n माइनस 1 का फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग 4 n की जगह 4 रखेंगे, a की जगह 1 हो जाएगा और फिर 4 माइनस 1 दैट इज ये हमारा 4 आ जाएगा। LHS को सॉल्व करने पे हमारा 4 आया और इधर लिमिट x टेंड्स टू k दिया हुआ है। अगर हम यहाँ k की वैल्यू x की जगह पे k को पुट करेंगे, so it is 0/0 format, so use here like formula this। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा अगर RHS अगर इसको मान ले तो अगर इस RHS को सॉल्व करें तो लिमिट हमारा क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू k हो जाएगा और x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये मेरे को दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x माइनस k से कर दे, ठीक है, और उसका थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दे, लिमिट x टेंड्स टू k हो जाएगा, इधर x क्यूब माइनस k क्यूब कर दे अपॉन में x माइनस k कर दे, फिर ये वाला पार्ट को अगर नीचे लेके आए तो x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन में x माइनस k हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी n-1 का फार्मूला बनाएगा और ये वाला भी टर्म हमारा n-1 का फार्मूला बनाएगा। तो उसके लिए जब फार्मूला बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3k और 3 माइनस 1 मतलब 3k स्क्वायर, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे क्या, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो RHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k/2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, तो ये जो आया था 4, इसको 4 लिख दो तो हमारा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। ठीक है, तो 8/3 हमारा ऑप्शन क्या है, बी है।
तो ये हमारा ऑप्शन है। तो हमारा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने एक लिमिट का एक स्टैंडर्ड पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा, जो कि लिमिट x टेंड्स टू a है, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a का सिंपली फॉर्मूला यूज करना है। अगर इस तरीके का कुछ फॉर्मेट मेरे को लिमिट में दिखेगा तो उसको हम लोग इस तरीके से यूज करके कर लेंगे। ओके, आप इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम कुछ और स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे, कुछ और मेथड को, लिमिट के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग सेकंड इवोल्यूशन ऑफ लिमिट के बारे में बात करेंगे, जो कि लिमिट हमारा टेंड करेगा, इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। अभी तक इसके पहले हमने डिस्कस किया कि हमको लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n, a के पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू n माइनस 1। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लिमिट अगर हमारा जो वेरिएबल है लिमिट का, अगर वो टेंड करेगा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं स्टेप। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि जो भी हमको एक्सप्रेशन दिया होगा उसको रेशनल एक्सप्रेशन में लिखना है। रेशनल एक्सप्रेशन इन द सेंस कि fx अपॉन gx के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि तो यहाँ पे fx अपॉन gx का फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोथ देन डिवाइडेड ईच टर्म बाय द x के पावर n। मतलब x के पावर, अगर k हमारा क्या है, जो fx और gx है उसमें k जो है वो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, x के पावर k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट यूज करेंगे। वो रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन x के पावर n की वैल्यू जो होगी, अगर इस फॉर्मेट में कोई चीज बनेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब लिमिट को टेंड कराएंगे इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी दैट विल इक्वल टू द 0 हो जाएगा। ये हम तीन स्टेप यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लिमिट करेंगे व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर bx प्लस c अपॉन में dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि क्वेश्चन हमको fx अपॉन gx के फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो स्टेप 1 करने की जरूरत ही नहीं है। देन आफ्टर स्टेप सेकंड में क्या है, k इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर का, so we divide the numerator and denominator by the x square। तो अगर हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये a आ जाएगा, इधर b अपॉन x आ जाएगा और इधर c अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में इधर x स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे तो ये d आ जाएगा, इधर e बाई x आ जाएगा और इधर f बाई x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 अपॉन x, अगर x को टेंड कराएंगे इधर इंफिनिटी, तो ये 1 अपॉन x का फॉर्मेट दिख रहा है, 1 अपॉन x के पावर n वाला फॉर्मेट, सो दिस वैल्यू टेंड्स टू 0 एंड दिस वैल्यू आल्सो टेंड्स टू 0, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a by d। a by d इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्टैंडर्ड कुछ तरीका था जब हमारा लिमिट टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या x की वैल्यू टेंड करे माइनस इंफिनिटी या x की वैल्यू टेंड करे इंफिनिटी, तब ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट हम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसी का, जब हमारा टेंड करेगा वेरिएबल इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, इसी का एक और रिजल्ट अभी हम देखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, जो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा एंट्रेंस में, कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी का केस दिया हुआ है और अगर हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, a नॉट x की पावर m प्लस a1 x की पावर m माइनस 1, ऐसे करके मेरे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और नीचे हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a नॉट b नॉट x की पावर m प्लस b1 x की पावर m माइनस 1।
b ऑफ n माइनस वन एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा पावर है, यहाँ पे m जो डिग्री है और यहाँ जो n डिग्री है, इसके बेसिस पे हमारा इसका फाइनल आंसर आता है। वो कैसे आता है, अगर हमारा m बराबर n हो जाएगा, अगर यहाँ पे m और n जो डिग्री है यहाँ ऊपर और नीचे, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो a नॉट बाई बी नॉट आएगा। इट मींस कि x की पावर m का जो कोफिशिएंट होगा और x के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर a नॉट बाई बी नॉट के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा n की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब n की वैल्यू बड़ी होने की मतलब क्या है, यहाँ जो नीचे वाला जो डिग्री है अगर वो बड़ा होगा और ऊपर वाली डिग्री अगर छोटा होगा तो मतलब ओवरऑल नीचे ज्यादा होगा। ओवरऑल नीचे ज्यादा होने का मतलब क्या है, x वाला फैक्टर ज्यादा होगा, तो 1/x वाला अगर फैक्टर ज्यादा होगा और इंफिनिटी वहां पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो आंसर देगा। ठीक है, अगर हमारा n की वैल्यू ग्रेटर, m की वैल्यू ग्रेटर हो n से और उस केस में a नॉट और b नॉट का जो मल्टीप्लाई करके आए वो पॉजिटिव आए, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर m की वैल्यू ग्रेटर हो n से लेकिन a नॉट b नॉट का मल्टीप्लाई करने पे वो रेशियो, वो वैल्यू कितना आना चाहिए, रेशियो नहीं वैल्यू, a नॉट इंटू बी नॉट का जो वैल्यू आएगा अगर वो नेगेटिव आया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसके लिए, इसके इस लिमिट के लिए आपको चार रिजल्ट याद करने होंगे। एक आपका m बराबर n होगा तो वहां पे a नॉट बाई बी नॉट आएगा। अगर हमारा नीचे वाला डिग्री ज्यादा होगा, ऊपर वाला डिग्री कम होगा तो वहां पे जीरो आंसर आएगा। और अगर हमारा इंफिनिटी आ रहा है आंसर तो इंफिनिटी कब आएगा, जब ऊपर वाला डिग्री m की वैल्यू ज्यादा होगा, n की वैल्यू कम होगा। और दूसरी चीज a नॉट b नॉट का प्रोडक्ट करने पे वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है और उस केस में a नॉट और b नॉट को मल्टीप्लाई करने पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में हमारा माइनस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, आप इस चारों केस को अच्छे से लिखो। इस पे अभी हम कुछ आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वो कैसे क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसी कॉन्सेप्ट को लिखिए। तो आइए अब हम लोग जेईई मेंस 2012 का एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। जो भी हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी का चार केसेस पढ़े थे उसी में से केसेस की बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन है। तो हमको ये क्वेश्चन में दिया क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन माइनस ax माइनस b, ये हमको दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर x प्लस वन माइनस, कितना दिया हुआ है, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए इधर हो जाएगा ax प्लस b आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन, इसके इक्वल टू में हमको 4 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू को जब सॉल्व कर रहे हैं तो एक फाइनाइट नंबर दे रहा है। और फाइनाइट नंबर तभी आता है, जो हम चार केसेस पढ़े हैं उसमें फाइनाइट नंबर तभी आएगा जब आपका ऊपर जो न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन होगा और जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन होगा उनका जो डिग्री होगा, उनके वेरिएबल के ऊपर जो पावर होंगे अगर वो सेम होगा तो आपको एक फाइनाइट नंबर आएगा। उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करना है। तो लिमिट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स हो जाएगा, माइनस बी एक्स और माइनस बी आ जाएगा अपॉन में एक्स प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू में 4 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, इसको और इसको एक साथ लेंगे, वन माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। फिर इसको और इसको एक साथ लेंगे, वन माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में x प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर अगर ये फाइनाइट नंबर आ रहा है तो ऊपर का जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का और नीचे वाला पावर को मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, मतलब m बराबर n होना चाहिए। जो हमने चार केसेस पढ़े थे उसमें m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए।
तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, मस्ट भी 0 होना पड़ेगा। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 कर देंगे, ए की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। और हमारा लिमिट क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट होके आएगा x 1 माइनस ए माइनस बी और प्लस 1 माइनस बी हो जाएगा अपॉन में x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जो ऊपर वेरिएबल है और वेरिएबल का जो पावर है और नीचे जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस से माइनस बी बन जाएगा और प्लस b, इधर 1 माइनस बी बाई एक्स हो जाएगा और इधर 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला चीज बचेगा 1 माइनस से माइनस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। इधर a की वैल्यू 1 रखेंगे, ये कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 4। तो हमारा फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू माइनस 4। तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जेईई मेंस 2012 में ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी के बेसिस पे था, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कुछ और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस पेपर में। तो अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी 1984 में आया था। इसमें दिया हुआ है हमको लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस s स्क्वायर, ऐसे करके n टर्म तक हमको दिया हुआ है और इसमें हमको इसका आंसर कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा लिमिट बेस्ड ऑन इंफिनिटी है, वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंफिनिटी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एल स्क्वायर डैश 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 n अपॉन 1 माइनस एल स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एन स्क्वायर है तो इसका 1 माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करके n तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक जीपी सीरीज है 1 प्लस 2 सॉरी एक एपी सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके n तक, ये एक एपी सीरीज है। इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर मेरे को कोई एपी सीरीज ऐसे दिया हुआ है सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे किसके लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 के लिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे क्या, ये हमारा सिंपल, देखो ऊपर भी हमारा पावर 2 है, n के पावर 2 है, यहाँ भी n के पावर 2 है, सेम पावर है, सो इट्स कम अ फाइनाइट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो हमारा बन जाएगा क्या क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर n कॉमन ले लो, अगर इधर से n कॉमन लोगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। इधर से भी n स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 2 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप कि ऊपर से मैंने n कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन n हो जाएगा और बाहर n स्क्वायर हो जाएगा। नीचे से भी मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया है, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब n को टेंड करा देंगे इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर माइनस का 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमारा आईआईटी 1984 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी हम कुछ और क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जेईई मेंस ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंटीजर तरीके से सब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको क्या क्वेश्चन में, सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया क्या हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब
डैश 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 x के पावर n माइनस n अपॉन में x माइनस 1, इसके इक्वल टू में दिया हुआ है हमको इतना, और हमको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है कि यहाँ कितना आएगा। तो इसको करेंगे क्या, लिमिट, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को चेंज करेंगे, ये n है माइनस टाइम्स, इसको हम लोग क्या करेंगे क्योंकि इसमें n टर्म है तो इसको 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 n बार लिख देंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 कर देंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि ये n, इस n को हम 1 को n बार लिख देंगे तो वो n हो जाएगा, और उसको क्या कर देंगे, सारे टर्मों से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। x के पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 820, ठीक है। अभी हमने अपने इसी लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लिमिट को देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x माइनस a रहेगा तो n a n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे, यहाँ n की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो 1 into 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 है, सब में लिमिट x टेंड्स टू 1 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 इतना, फिर यहाँ पे 2 और क्या बनेगा 1 के पावर 1 2 माइनस 1 बन जाएगा, फिर 3 1 के पावर 3 माइनस 1 बन जाएगा, ऐसे करके n 1 के पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। ये 820 आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करके n तक जाएगा, और ये हमारा 820 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आपका n टर्म तक है, ये एक जीपी एक आपका एपी सीरीज है, तो यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्ट अभी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, n प्लस 1 बाई में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 820 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, इस 2 को इधर भेजेंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1640 हो जाएगा। तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n और ये 6040 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइन प्लस 41 माइनस 40 कर देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 1640 बराबर 0, n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n 1600, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग n को कॉमन लेंगे तो n प्लस 41 बन जाएगा, और माइनस 40 कॉमन लेंगे यहाँ भी n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 40n बनेगा, और यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो n प्लस 41 बन जाएगा इक्वल टू 0, n प्लस 41 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, n माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो n की वैल्यू माइनस 41 आएगी, और ये आपका n बराबर 40 आ जाएगा। और हमको हमारा जो n होना चाहिए वो बोला है कि n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के केस में अगर देखा जाए तो n की वैल्यू 40 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर माइनस 41 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू माइनस 41। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर 40। वो कैसे आया ये आपको समझ में आया होगा, ये भी हमारा एक सिंपल जो हमने रिजल्ट है, सिंपल जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी के बेस पे है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो हमारा जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन है, लिमिट x n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से लेके n तक r के पावर अल्फा पावर r प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इक्वल टू 1 से लेके n तक बीटा के पावर n की मेरे को वैल्यू बतानी है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले अल्फा बीटा इसका रूट्स है, अल्फा बीटा क्या है, किसका रूट्स है, इस एक्सप्रेशन 375 x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस और माइनस 25 अपॉन 375 करेंगे, ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा, मतलब सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 25 अपॉन 375 हो जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, सी बाई ए। तो सी बाई ए मतलब क्या हो गया, -2/375 हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन में सॉल्व किसका करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को वैल्यू कहां टेंड कर रही है, इंफिनिटी, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n अल्फा के पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n बीटा के पावर r। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हम एक बार r की वैल्यू 1 से लेके पुट करते जाए और n की पहले पहले तो इसको इस एक्सप्रेशन में जब बनाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, अगर r की वैल्यू 1 से n तक रखेंगे तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, ऐसे करके हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। फिर प्लस इसके लिए जब आएंगे तो बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, ऐसे करके इंफिनिटी तक बनेगा। तो ये एक जीपी सीरीज है, ये भी एक जीपी सीरीज है। और जीपी सीरीज का सम को हमको फॉर्मूला पता है इनफाइनाइट टर्म के लिए। अगर n की वैल्यू यहाँ इंफिनिटी अगर मानेंगे तो इंफिनिटी टर्म तक जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इंफिनिटी कर दे और ये भी इंफिनिटी कर दे तो ये हमारा लिमिट हट जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज जो बनेगा, ये जीपी का सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर जीपी का इंफिनिटी सीरीज का सम निकालना है तो ए 1 माइनस आर। यहाँ पे ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, आर हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा है, और फर्स्ट टर्म भी अल्फा है, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसके लिए फिर प्लस सेम प्रोसेस इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, बीटा 1 माइनस बीटा हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा और 1 माइनस बीटा हो जाएगा। इसको इधर भेजो तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर इधर से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बना लेंगे, क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स हो जाएगा और ये मिलके -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर माइनस बीटा माइनस अल्फा और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 25.375 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2/375 दिया हुआ है। तो इसको रख के सॉल्व करेंगे, और रख के जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखिए 25.375, फिर -2 इंटू -2 अपॉन कितना हो जाएगा 375, अपॉन में इधर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 25/375, फिर प्लस -2/375। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने में कितना आएगा, इसको देख लेते हैं, 25/375 और प्लस 4/375 अपॉन में इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस 25/375 और -2/375। तो 75 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका कितना हो जाएगा 29, और इधर कितना हो जाएगा आपका 375 -25 -2। ठीक है, तो ये -27 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 375 में से -27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इधर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, -2 27 हो जाएगा, और 75 में से हम इसको माइनस करेंगे, 375 में से 27 को माइनस करेंगे तो 8, और इधर आ जाएगा तुम्हारा 6 में से 2 गया 4, 348 आ जाएगा, 29/348 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे आई होप कि इसका आंसर लगभग 1/12 आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करके देखो। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को।
सॉल्यूशन ये आपका एक तरीके सिंपल मैथ है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था। एक था कि लिमिट का जो इवोल्यूशन ऑफ लिमिट व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, और एक ये था, इसके ऊपर हमने कई क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसके 4 केसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक इवोल्यूशन ऑफ लिमिट का एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a में लिमिट x टेंड्स टू a n माइनस 1 वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। ये दो हमारे आज के टॉपिक थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 में कुछ नए कॉन्सेप्ट एंड नए फॉर्मूले के साथ। ठीक है, आप लोग इसके लेक्चर को कंटिन्यू करिए और एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा। आपको एक बेहतरीन कंटेंट और एक बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन सारे लेक्चरों से। आई होप कि आप लोग सारे चीजों को समझा होगा। ओके, थैंक यू। अपने लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।